नमस्ते। धीरू भाई शर्मा का हार्दिक प्रणाम। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हर मनुष्य के दिल में तो होती है लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि अहम उसको ले डूबता है। अहम और स्वाभिमान में बहुत फ़र्क है। स्वाभिमान तो आदमी के अंदर होना ही चाहिए, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए। मैं हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं वो हूँ, नहीं नहीं। और जिंदगी में अगर किसी पे विश्वास करना है तो वो है सिर्फ परमात्मा। परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है दुनिया में। हमको परमात्मा ने बनाया है, सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, जो हमारे हृदय में विराजमान है। और विपत्ति में अगर दिल से परमात्मा को याद करें तो परमात्मा जरूर आते हैं और उसकी विपत्ति को जरूर ख़त्म करते हैं। ये सत्य है। लेकिन वो याद करना, परमात्मा के और आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसको आत्मसमर्पण करके अपने आप को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा आपके पास जरूर आएंगे। वैसे तो परमात्मा अंदर विराजमान ही है, लेकिन मोह माया का चक्कर ऐसा है मेरे भाई, उसको देख नहीं पाता। दोस्ती परमात्मा ही करता है। एक सज्जन थे, काफ़ी गरीब थे। अपनी लड़की का विवाह करने का सोचा। लड़की विवाह के लायक हो चुकी थी, तो एक सुंदर सा वर, योग्य वर ढूंढकर उस लड़की का सगाई उन्होंने किया। लेकिन लड़के वालों ने एक शर्त रखी कि अगले ही महीने शादी करेंगे, नहीं तो ये रिश्ता कैंसिल, हम फिर शादी नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी लड़की की शादी अगले महीने ही करेंगे तो ही हम करेंगे, नहीं तो ये रिश्ता हम नहीं मानेंगे। लड़की के पिता ने बोला, देखिए मुझे कम से कम 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं मेरी लड़की को कुछ दूंगा, तो मुझे 6 महीने का मोहलत दे दीजिए। और अपनी पगड़ी उठा करके उनके चरणों में रख दी। लेकिन लड़के वाले नहीं माने, बोले नहीं, हमें कन्या का विवाह, अपने पुत्र का विवाह अगले ही महीने करना है। अगर आप उसमें राजी हैं तो हम हाँ कह के जा रहे हैं, अन्यथा ये संबंध कैंसिल समझना। अब लड़की को लड़का पसंद था। पिता का दिल तो बहुत ही कोमल होता है अपनी पुत्री के लिए। कुछ न तैयारी होने के बावजूद भी उस पिता ने वशीभूत हाँ कर दी। ठीक है जी, अगले महीने शादी कर देंगे। हाँ करके लड़के वाले तो चले गए। अब उस पिता के अंदर एक उतरती है, एक चढ़ती है, एक उतरती है, एक चढ़ती है। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। सोच रहा था कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे पैसे, कैसे करूंगा मैं मेरी पुत्री का विवाह। परेशान, व्याकुल। और जब समय ऐसा होता है तो प्रभु के पास जाने का भी याद नहीं रहता, क्या करूं। लेकिन अगर वो प्रभु के पास नहीं जाता, लेकिन प्रभु तो आते ही है ना, क्योंकि प्रभु ने तो अपना कार्य करना ही है।
बहुत सोच रहा था, रात के 12 बज गए। क्या करूं, आँखों में आंसू, दिमाग में टेंशन, क्या करे क्या ना करे, समाज में प्रतिष्ठा। रात का 1 बज गया। एक मित्र था, सोचा उसके पास जाता हूँ, शायद कुछ हो जाए। रात को 1 बजे अपने मित्र के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो बोला, मैं घनश्याम, आपका मित्र। अंदर से सोचा, रात को 1 बजे घनश्याम आया है, क्या बात है। फटाफट दरवाज़ा खोला, बोला अंदर आ। पहले अंदर आया, बोला क्या बात, ले पानी पी। पानी पिया। बोला क्या बात, रात को 1 बजे आया है, क्या दुविधा है, क्या संकट है, क्या बात है? तू कभी 1 बजे रात को आता नहीं है, आज कैसे आ गया? तो मित्र ने बोला, मैंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया, अगले महीने की शादी है। बोला बहुत अच्छी बात है, पुत्री का विवाह तय कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात बोलने के लिए रात को 1 बजे तू आया? तो उसने बोला, भाई मेरे पास मेरी पुत्री के विवाह के लिए पैसे नहीं हैं, तू मुझे 50,000 रुपये दे दे, मैं अगले साल की फसल काट कर तेरे को वापस दे दूंगा। मित्र ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें छलछला गई। दूसरा मिनट नहीं लगाया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, कौशल्या, अलमारी में से 50,000 रुपये लेकर के आओ। उसकी पत्नी ने फटाफट अलमारी खोली और 50,000 रुपये लेके आई और अपने मित्र को दिया। बोला ये ले, और अपनी पुत्री का विवाह बड़ी जोर और शान ताकत से कर, और अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो अपने मित्र को याद कर लेना, और ज़िंदगी में किसी को बोलूँगा नहीं। अगर तुम्हारे पास कभी हो तो मुझे दे देना, वरना सोच लूँगा मैंने मेरी लड़की की शादी में पैसे दे दिए, और तेरी पुत्री और मेरी पुत्री में कोई फ़र्क नहीं है। मित्र की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। 50,000 रुपये लेकर के बहुत व्याकुल हुआ और अपने घर को चला गया। उसके जाने के बाद उसका मित्र सोफे पे बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगा। उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। तो उसकी पत्नी ने बोला कि आपने तो पैसे दिए हैं, आप क्यों रो रहे हो? क्या वो वापस नहीं देगा, इसलिए रो रहे हो? बोला नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो पैसे मुझसे ले गया या मुझे नहीं देगा। मैं तो रो इसलिए रहा हूँ कि मैं रोज़ इस मित्र से मिलता हूँ, मेरे को इसकी हकीकत का, इसकी आर्थिक स्थिति का, इसकी घर की स्थिति का पता नहीं लगा, तो मैं कैसा मित्र हूँ। मित्र तो वो होता है जो अपने मित्र की चेहरा देखकर पता लगा ले कि इसकी स्थिति क्या है। अगर मुझे पहले इसकी स्थिति का पता होता तो इसको आज रात को 1 बजे मांगने आना नहीं पड़ता, उसके घर में खुद देने के लिए जाता। तो मेरे भाइयों, इसे मित्रता कहते हैं। मित्र कोई सड़क पे नहीं घूमते। बोलना बहुत आसान है, ये मेरा मित्र है। मित्र की कोई परिभाषा नहीं होती। एक बार कृष्ण ने सुदामा से पूछा था कि मित्र का क्या मतलब होता है। तो सुदामा जी ने बोला, मित्र का मतलब जब बीच में मतलब आ जाता है तो फिर कोई मित्रता नहीं होती। मित्र के बीच में मतलब नहीं आना चाहिए, इसलिए मित्रता का कोई मतलब नहीं होता। ये तो खुदा की बनाई हुई, ये तो भगवान की बनाई हुई, ये तो परमात्मा की बनाई हुई होती है।
इस तरह पति पत्नी का संबंध होता है, इससे ज़्यादा, पति पत्नी के संबंध से भी ज़्यादा मित्रता का महत्व है। एक अच्छा मित्र भाग्यशाली आदमी को ही मिलता है, अन्यथा मित्र, आज के युग में मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, जब परमात्मा की कृपा होती है तभी अच्छा मित्र मिलता है। परमात्मा की शरण में जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है। परमात्मा के उंगली के इशारे से ही एक अच्छा मित्र मिलता है, वरना नहीं मिलता। परमात्मा की शरण में जाओ, आपके सभी कार्य परिपूर्ण होंगे। जिस चीज़ के लिए जीवन मिला है, जिन कर्तव्यों के लिए जीवन मिला है, वो सभी कर्तव्य आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा, अंदर से जाना पड़ेगा। अगरबत्ती धूपबत्ती करने से परमात्मा नहीं आते हैं भाई, हृदय से जाना पड़ता है। हृदय से, ये दिल है ना, ये यहाँ से, यहाँ है परमात्मा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर देना, लाइक ज़रूर करना। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।